हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। यहाँ पर कुछ वीडियोस अपडेट हो रहे हैं लगातार, जो कि छात्र पूछ भी रहे हैं कि भैया दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है। अब ये दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसको लेकर यहाँ पे मैं अपडेट देने जा रहा हूँ, जो कि एसएससी के माध्यम से आपको ये वैकेंसीज ली जाती है। दो तरह की बहाली है, मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये कैलेंडर आप यहाँ से इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, मैं इसको डाउनलोड कर रखा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कब आपका नोटिफिकेशन फाइनली आएगा। तो यहाँ पे जब आप पैरा नंबर 13 पे आते हैं और 14 पे आते हैं तो दो तरह की ये बहाली है। एक बहाली है आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है दिल्ली पुलिस में, और एक है आपका एमटीएस स्टाफ, जो कि सिविलियन के लिए है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस में इसकी बहाली है। तो ये 1 सितंबर को जारी किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन, 30 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और नवंबर दिसंबर में इसके एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली लिए जाएंगे। दूसरा अपडेट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जो कि सिविलियन के पद के लिए निकाला जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी और ये भी एसएससी के माध्यम से 10 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। 31 अक्टूबर तक इसके एग्जाम जो है फॉर्म भरवाए जाएंगे और एग्जाम जो है दिसंबर या जनवरी में, मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी में भी होता है एग्जाम एमटीएस वाला, तो ये फरवरी तक भी डेट इसके आ सकते हैं। तो ये दो बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको डिटेल देंगे कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये तो आपको कैलेंडर दिख गया। अब जरा आप इस नोटिफिकेशन को देखिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फॉर द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस रिक्रूटमेंट दिल्ली, न्यू पुलिस लाइन, किंगवे कैंप दिल्ली। ये वहाँ से नोटिफिकेशन को आउट किया गया है 10 मार्च 2023 को। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, तो इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है दोस्तों इंफॉर्मेशन शॉर्ट अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। ये इसके अनुसार जो है इस एक आरटीआई किया गया यहाँ पर और पूछा गया कि दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी है, इसका जवाब दिया जाए। तो ये उसी का जवाब आया हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि विद द रेफरेंस ऑफ योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 26 फरवरी 2023 को ये आरटीआई किया गया। इंफॉर्मेशन शॉर्ट बाय यू आरटीआई एक्ट दिस वन रिसीव इन द ऑफिस ऑफ द 28 फरवरी। अब 28 फरवरी को ये जो नोटिफिकेशन उनको मिला है दिल्ली पुलिस में, उसका ये जवाब देते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक्ट 2023 है आरटीआई का, उसके अनुसार जो है रिक्रूटमेंट सेल यहाँ पे एक्टिव हुई है और इसको लेकर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर की है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है उस वैकेंसी के आधार पे, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया कि दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव है ना, कांस्टेबल की वैकेंसी, और दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसी जो सिविलियन के लिए कितनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात कीजिएगा तो पॉइंट संख्या 1, 2, 7 और 8 को लेकर 7547 यानी कि 7547 और प्लस 888 यानी कि एमटीएस की ये बहाली है। तो ये दो बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये देखिएगा यहाँ पर, और ये जो है आपका करीब करीब 8435 बहाली की प्रक्रिया आपकी आने वाली है इन दोनों को मिला के। अब कैटेगरी वाइज हम अगर बात कर ले दोस्तों, तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे दोनों वैकेंसी निकाली जाएगी और ये सितंबर में, जैसा कि मैंने आपको डेट दिखाई, 1 सितंबर को दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिल्ली पुलिस में एमटीएस की वैकेंसी को लेकर जो है 10 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे मेल कैटेगरी में बात कीजिएगा तो 5056 सीट है और फीमेल में बात कीजिएगा तो 2491 सीट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है और ये आप भी देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आगे का नोटिफिकेशन। तो टोटल वैकेंसी 7547। अब यहाँ पे एमटीएस की बात करें, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 8 पॉइंट को लेकर जो बोली गई है बात कि एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस टू फील्ड अप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द एसएससी। ये भी एसएससी के माध्यम से होगा, ये भी एसएससी के माध्यम से होगा इसका एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको कैलेंडर भी दिखाया। और ये अक्टूबर महीने में यहाँ पे बोला गया है कि टेंटेटिवली हम मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे 888 टोटल सीट है, जिसमें कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कैटेगरी में कितना सीट है ये अपडेट किया जाएगा आपको। तो ये दोस्तों आया नोटिफिकेशन, आपके आरटीआई का जवाब, जो कि हमने आपको ऑफिशियल दिखा दी। अब इतना तो क्लियर हो गया कि 7546 है शायद, है ना, और आपका 8888 जो सीट है ये कुल मिला के 8000 समथिंग है। यहाँ पे मान के चलिएगा 8500 समथिंग है कुछ सीट यहाँ पे। तो 8500 जो सीट है यहाँ पे आपके आने वाली है सितंबर 1 को और 10 अक्टूबर को। ये दो डेट में आएगी क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज है।
लेकिन अब यहाँ पे जो बात होगी वैकेंसीज को लेकर कि ये एमटीएस की लेकर, है ना, चूंकि देखिए सिविलियन का जो एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट है ना, उसके बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा एमटीएस के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसकी सैलरी स्केल जो है 18,000 है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। 888 टोटल पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन लिया जाएगा दोस्तों, दिल्ली पुलिस की एमटीएस वैकेंसी के तहत। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसके पीडीएफ वगैरह आपको शेयर किए जाएंगे। इसके लिए आप जो है एजुकेशन की 86 का जो हमारा चैनल है ना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग जाके इसके वीडियो और ये पीडीएफ भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि दिल्ली पुलिस के तहत से जो निकाली जाएगी 100 रुपये फीस चार्ज है, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस एमटीएस की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो 10 अक्टूबर 31 अक्टूबर यानी कि एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेगा, और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसका एग्ज़ाम फरवरी तक, मैंने जैसे कि बताया कि फरवरी तक जा सकता है। और दिल्ली पुलिस एमटीएस की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे दोस्तों टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज दिया गया है। 10th पास इसके लिए चाहिए, आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। लेकिन वहीं पे दिल्ली पुलिस की बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपका 12th पास होना ज़रूरी है। तो यानी कि 10th और 12th पास है और आईटीआई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एमटीएस सिविलियन के लिए जो वैकेंसीज हैं, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, तो कुक है, सफाई है, कर्मी है, मोची है, धोबी है, टेलर है, ड्राफ्टरी है, खलासी है, माली है, गार्डनर है, यहाँ पे बार्बर है, कारपेंटर। तो ये लोग जो है ना, ये लोग जो है यहाँ पे पोस्ट नेम में है, मतलब कि ये इनका पोस्ट नेम है। तो इनके लिए आईटीआई जिसके लिए होता है, वो आईटीआई अगर आपने ट्रेड में किया है तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। और यहाँ पे यही नहीं, 12th पास करने के बाद बहुत लोग आईटीआई करते हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए भी वहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंस पोस्ट होंगे जिसके लिए आईटीआई ज़रूरत होगा। फीटर वगैरह का होता है, मैकेनिस्ट वगैरह का होता है, रेडियो अचीवर के लिए होता है, या फिर आपका ड्राफ्टमैन के लिए होता है। तो उस तरह के जो वेरियस पोस्ट होंगे वहाँ एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल में, तो उसके लिए भी आपको 12th के बाद जो है आईटीआई होना ज़रूरी है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। सिलेक्शन कैसे होगा, तो एमटीएस की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे एमटीएस के लिए बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा उसी में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपका 50 नंबर का जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपसे जांच किया जाएगा। उसके बाद जिस ट्रेड में आपका क्वालिफिकेशन है उसका टेस्ट होगा 20 नंबर का, ये 70 नंबर हो जाएगा। और फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ये सब जानकारी यहाँ से दी जाएगी। आपका जो यहाँ पे पीएसटी और पीईटी के जरिए भी आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान में रखिएगा। पीएसटी क्या है, तो 157 सेंटीमीटर का जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट 76 से लेकर 81 का होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल में सिर्फ हाइट मांगा गया है, 152 सेंटीमीटर का हाइट आपका होना चाहिए। ये एमटीएस की बता रहा हूँ मैं, कांस्टेबल के लिए आपको अलग से वीडियो बना के बताया जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए, है ना, उसका क्वालिफिकेशन मैं अलग से बता दूंगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे एमटीएस के लिए 1600 मीटर का है, तो ये ध्यान रखिए। 1.6 किलोमीटर का रनिंग जो है आपको 9 मिनट समय दिया जाएगा, और महिलाओं को 800 मीटर का रनिंग जो है 5 मिनट के लिए दिया जाएगा। तो इसी में आपको ये रनिंग भी कंप्लीट करना है, क्वालिफाई भी करना है। पीईटी आपका क्लियर होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पीएसटी क्लियर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उसको क्लियर करने होंगे, और यहाँ पे 10th पास छात्र इसको आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपका दोस्तों सारा डिटेल है, और फॉर्म को कैसे भरना है वो तो मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा, यहाँ से वो डिटेल दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल बताया, करीब कितने 7,547 पदों का ये, प्लस 8,888 पदों का एमटीएस का, है ना। टोटल 8,000 से भी ज़्यादा पदों की बहाली की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको अपडेट दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमटीएस का बताया है ना। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो आपको जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का भी मैं सारा डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। कितने पदों की वैकेंसी है ये तो बता ही दिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।